औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत के ऊपर कुरान मजीद की आयात से भी इस्तिदलाल किया गया है और रवायात मासूमीन बिलखुसूस रवायत हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ जिसका मुखालिफिन भी एतराफ़ करें उसको ज़िक्र किया जाए तो बात और ज़्यादा मज़बूत होती है। कुरान मजीद से ज़्यादा मज़बूत नहीं, अहादीस मासूमीन से ज़्यादा मज़बूत नहीं, लेकिन मुखालिफिन को काने करने के लिए मुखालिफिन के उलमा और उनके मुहद्दिसीन से अगर कोई बात ज़िक्र की जाए तो उन्हें मुल्ज़म करने के लिए, पाबंद करने के लिए बहुत अच्छा होता है। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत के ऊपर इब्न सब्बाग़ मालिकी ने 3 वजहें ज़िक्र की हैं। पहली वजह वो ये कहता है लिज्तिमाए खिसालिल इमामत फ़ीह। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौर में इमाम थे। उसकी दलील ये है कि इमामत की जितनी खूबियाँ, जितनी अच्छाइयाँ, जितने सिफ़ात एक इमाम के अंदर होने चाहिए वो उस ज़माने में सिवाय हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के किसी और के अंदर नहीं पाए जाते थे। यानी सिफ़ात इमाम, खिसाल इमाम, इम्तियाज़ात, औसाफ़ और ख़ूबियाँ जो एक इमाम के अंदर होनी चाहिए वो सब की सब उस ज़माने में यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ज़माने में 220 हिजरी के बाद जिस ज़ात के अंदर पाई जाती थी वो हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम थे, लिहाजा आप ही इमाम हैं। उसकी दूसरी दलील इब्न सब्बाग़ मालिकी की किताब अल-फ़ुसूल अल-मुहिम्मा में वो कहता है ला वारिसा ले अबी है सिवा हो। दूसरी दलील ये है कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत के ऊपर दूसरी बड़ी दलील ये है कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम जो इमाम थे उनकी शहादत के बाद उनका कोई दूसरा वारिस इमामत के हवाले से कोई नहीं था सिवाय इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के। यानी अदम वारिस इमामत के फ़राइज़, खिसाल, इम्तियाज़ात के हवाले से इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उनका कोई वारिस नहीं था इमामत के सिफ़ात और खिसाल में, ख़ूबियों में, सिवाय इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के। लिहाजा इस दूसरी दलील की बुनियाद पर इब्न सब्बाग़ मालिकी कहता है कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 220 हिजरी से लेकर अपनी शहादत के आखिरी रोज़ तक इमाम थे। इब्न सब्बाग़ मालिकी की तीसरी दलील ये है वले सुबूत नस मिन अबी है अलैहि। तीसरी दलील उसकी ये है कि इमाम साबिक़ जैसे कि नबी साबिक़ बाद के नबी की इमामत के ऊपर नस करता है, उसी तरीक़े से इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नस फरमाई थी। इसी तरीक़े से इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लाल हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत के ऊपर नस फरमाई थी। इसलिए इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम इमाम हैं और किसी के ऊपर इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने नस नहीं फरमाई है। लिहाजा इन 3 दलीलों से कि जो इब्न सब्बाग़ मालिकी ने पेश की है अपनी किताब अल-फ़ुसूल अल-मुहिम्मा में, इससे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत साबित होती है। मैंने कहा कि एक मुखालिफ का बयान है कुरान और अहादीस से, तो इमामत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम साबित ही है। हमारी 2 अहम किताब, एक किफ़ायतुल असर जो 12 इमामों के नाम पर मुश्तमिल रवायात नक़ल हुई हैं और उनमें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत का तज़किरा है, रसूल खुदा से बहुत सी रवायात। और इसी तरीके से दूसरी किताब मुक़्तदबुल असर, ये भी इमामों के नाम पर मुश्तमिल जो रवायात हैं इस किताब के अंदर ज़िक्र की गई हैं। तो इमामत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम दूसरों के अक़वाल की मुहताज नहीं है, आयात से, रवायात से साबित है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि दूसरों के अक़वाल ज़िक्र करने से हमारे मसलक व मज़हब और हमारी अक़ीदत और ईमान की ताईद होती है इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत के हवाले से। जनाब
आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हादी मीलानी, जिनकी किताब का मैंने नाम लिया क़ादतुना कैफ़ नअरिफ़ुहुम। अपनी इस किताब की 7वीं जिल्द में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत के हवाले से आप दो फ़िक्रे का और भी इजाफ़ा करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक वजह यानी उन 3 वजहों के अलावा जो इब्न सब्बाग़ मालिकी ने ज़िक्र किया वो ये है, इजमाउल इसाबत अला इमामतिही। जिस वक्त इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा की शहादत के बाद पहले रोज़ से जो इमाम होते हैं, उसकी दलील चौथी दलील के तौर पर आयतुल्लाह मिलानी ने यह ज़िक्र किया है कि तमाम शिया जमातें जिस इमाम के ऊपर इजमा किए हुए थीं और उनके अलावा किसी के इमामत के हत्ता कोई एक नस भी नहीं मिलती, किसी एक भी शिया ने किसी और को इमाम नहीं समझा है, वो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इबारत यह है इजमाउल इसाबत अला इमामत ही, हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत के ऊपर उस ज़माने के तमाम शियों का इजमा, ये ख़ुद एक दलील है। इमाम अली नक़ी तमाम शियान अहले बैत का इजमा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत के ऊपर ख़ुद एक दलील है कि आप इमाम थे। और 5वीं दलील जो आयतुल्लाह मिलानी साहब ने ज़िक्र की है, अदम मन यद्दई अल इमामत गैरुहु। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में यानी 9वें इमाम की शहादत के बाद उस ज़माने में किसी ने भी कहीं पे भी, ना बसरा में, ना कूफ़ा में, ना समर्रा में, ना बगदाद में, ना किसी इस्लामी इलाक़े में कहीं पे भी किसी ने इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमामत का दावा नहीं किया है सिवाय इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जिससे ये 5वीं दलील के तौर पर ज़िक्र किया गया है कि आप ही यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम इमाम थे, इसके अलावा कोई भी इमाम नहीं था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।